हाय, आप कैसे हैं? मैं गौतम फिर एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज का विषय है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कांस्य युग। आज का टॉपिक का नाम क्या है? तो कांस्य युग नाम है। कांस्य युग हम उस युग को कहते हैं जिसमें मनुष्य तांबा के साथ अन्य धातु, जैसे अन्य धातु को मिश्रण करके कांस्य बनाते थे और प्रयोग करते थे। उस युग को मैं कहता हूँ क्या? तो कांस्य युग कहता हूँ। जैसे उस युग में जो है तांबा के साथ क्या क्या मिश्रण करते थे। तांबा तो मिलता था, तांबा के साथ जो टीना मिला करके उसको जो है कांस्य मिलाया जाता था। तांबा के साथ टीन मिला के उसको कांस्य बनाया जाता था। और उस युग को हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कांस्य युग कहते हैं। सबसे पहले आया था कौन? तो मनुष्य सबसे पहले जो औजार बनाते थे वो कैसे बनाते थे? तो पत्थर का औजार बनाते थे, जिसको हम स्फटिक भी कहते हैं। और वो जो काल था उसको पाषाण काल कहते थे। उस काल को मैं क्या कहते थे? तो पाषाण काल। क्योंकि वो पाषाण काल को हम कह सकते हैं कि एक युग और उसका नाम दे सकते हैं पत्थर युग या पत्थर काल। क्योंकि मनुष्य का जो उस समय मुख्य हथियार था पाषाण काल में, वो क्या था? तो पत्थर का हथियार बनाते थे। जैसे टांगी बनाए, जैसे छेनी बनाए, और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें बनाए थे। तो उस समय जो मैंने बनाए थे, तो उस समय क्या बनाते थे? पाषाण काल में पत्थर का बनाते थे। तो पाषाण युग सबसे पहले युग था, उसको कहते थे पाषाण युग। और बीच वाले युग आया वो कांस्य युग आया। यानी पत्थर के युग के बाद जो इसको कह सकते हैं कांस्य युग। क्योंकि इस समय लोग जो है पत्थर की जगह पर जो है अब क्या करने लगे, और मैंने जिसमें जो पाषाण काल था उस समय के लोग थे खनन करने में बहुत असमर्थ थे। क्योंकि कठिनाई थी, उनको पता नहीं था कि कहाँ तांबा है, कहाँ लोहा है, कहाँ क्या है। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और क्या होने लगा कि उसको जो है तांबा के साथ जो है टीना का मिश्रण कर करके और कांस्य बनाना चालू किए। और इस समय जो है इस समय एक नई खोज हुई। तो क्या खोज हुई? तो कांस्य का खोज हुई। इस समय जो लोग थे अब धीरे धीरे मैंने सभ्यता का विकास हुआ। बहुत सारी सभ्यता का विकास हो गई। और ग्राम जो कहते हैं शहरी सभ्यता, उस समय कह सकते हैं कि शहरी सभ्यता के स्टार्टिंग हो गया था, शुरुआत हो गया था। उस समय जो था शहरी सभ्यता का शुरुआत हो गया था। उसी समय जो है शहर बसना चालू हो गया था। आज तो आधुनिक शहर हो गया। उस समय छोटा छोटा लोग मैंने टुकड़ा में आधुनिक तरीके से गांव से शहर की ओर मैंने बसाना चालू किए। उसको आधुनिक प्रणाली दिए, नाले निकालने की, सड़क निकालने की। ये सब आधुनिक प्रणाली जो है वो उस समय चालू हुआ। जब उस समय कौन सभ्यता था? तो कांस्य सभ्यता था। उस समय कांस्य सभ्यता था। और उस समय जो था कांस्य सभ्यता जब खोज हो गई तो उसमें बहुत सारे ठोस धातु का जो है खोज होना चालू हो गया। ठोस धातु हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, शीशा हो गया। ये सब उसी समय जो है धीरे धीरे खोज होना चालू हो गया। और उस समय कांस्य युग का ये विशेषता है कि वह लोग जो है सभ्यता में चेंज आने लगा। माने रहन सहन का सभ्यता जिसको कह सकते हैं, सभ्यता में चेंज आने लगा। और वो क्या करने लगे, जो खाना बदोश की जिंदगी था उसको छोड़ करके और शहर बसाना चालू किए। और उसको कह सकते हैं हम शहरी सभ्यता, उसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो उसमें शहरी सभ्यता। और उस समय जो है सबसे बड़ा चीज है पौराणिक विकास। यानी जो पुराने लोग जी रहे थे, पुरानी सभ्यता में जी रहे थे, उसको छोड़ करके और पौराणिक विकास भी हुआ। और अलग अलग उसी समय जो है अलग अलग लिपि का उद्भव हुआ। उस समय जो है अलग अलग लिपि का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जिसकी मदद से जो था पुरातत्व शास्त्री, यानी जो खनन करता शास्त्री थे, जो खनन करने वाले थे, उसकी मदद से आज जो है खोजने में उनको आसानी हुई। और उस तथ्य को, उस महत्वपूर्ण जानकारी को जो है उसी लिपि से पकड़ा गया। तो कांस्य युग जो था यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता को एक युग और नाम दे सकते हैं, कांस्य युग भी उसका नाम दे सकते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता में
लोहा नहीं था उस समय। जितना भी काम होता था तो कांस का मैंने रुपया, बर्तन, दुनियादारी, गहना जेवर जितना भी था उस समय, तो उसमें क्या होता था, तो तांबा का, ये आपको कांसा का प्रयोग होता था। तो उस समय हम कह सकते हैं कि वो जो है सिंधु सभ्यता जो था ये कांस्य युग था। और लगभग ये जो है पहली बार इसका शुरुआत जो हुआ था, मैंने तांबा से जो कांसा बनाने का मिश्रण करने का प्रयोग किया था, लगभग 3000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया था। कितना? लगभग 3000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। और ये जो है इसको एक और सभ्यता का नाम दे सकते हैं। ये आपको जो है पहले आया था कौन? तो पाषाण युग। उसके बाद जो सेकेंड वाला सभ्यता है वह कौन सा युग है? तो कांस्य युग है। और जो उसके बाद वाला सभ्यता है वह क्या है? लौह युग है। तो ये करता क्या है कि क्वेश्चन कैसे देता है कि अब इसमें कर्म वाइज चर्याएं हैं। इसको क्या देता है कि कर्म वाइज चर्याएं 1 बजे 1 2 3 दे दिया। अभी तो हम कर्म वाइज चर्या है, लेकिन ये क्या करेगा कि ऐसे दे देगा। मान के चलिए कि ऊपर दे दिया लौह युग, ऊपर देता है लौह युग, उसके बाद बीच में दे देगा आपको, मान लिया जाए बीच में दे दिया आपको पाषाण युग, दे दिया, और लास्ट में दे दिया आपको कांस्य युग दे दिया। तो अब ये कहेगा कि आप सरियाइए कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसमें क्या है, तब इसमें कैसे सरियाई से मान लिया, अब इसको कर दिया 1 2 3। तो 1 2 3 तो कैसे पहले मिलाएंगे? पहले ये चल जाएगा। पहले क्या है? पाषाण युग यानी पत्थर वाले युग। उसके बाद सेकंड कहेगा तो सेकंड कहाँ चल जाएगा? तीसरा में। सेकंड चल जाएगा कांस्य युग में। और तीसरा जो है यानी लोहा युग जो है, सबसे लास्ट वाला सभ्यता कौन सा सभ्यता था? तो ये लौह युग था। तो हम कह सकते हैं कि कांस्य युग जो है एक बीच वाला सभ्यता भी कह सकते हैं इसको। बीच वाला सभ्यता कौन सभ्यता था? तो कांस्य युग था। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपको आज जो है कांस्य युग खत्म कर दिए हैं, और एक फिर आपको लौह युग पढ़ाएंगे। उसके बाद आपसे वादा किए थे मैं कि हर लेखक के बारे में मैं बताऊंगा, चाहे वो न्यू हो या पुराना हो या आधुनिक हो या जो भी लिखा है, तो हर एक लेखक के बारे में बताऊंगा। जो परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा विलम्ब होगा, वो शायद सोमवार या मंगलवार से डलेगा, लेकिन कल का जो आपको टॉपिक है आपको लौह युग डल जाएगा। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच बताएं। और परीक्षा के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखना ना भूलें। समझ में तभी आएगा जब शुरू से अंत तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।